हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण का एक और टॉपिक यानी कि समीकरण का प्रकार। समीकरण का प्रकार मतलब समीकरण तीन प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल, उसके बाद कोई हल नहीं है, और अनंतता अनेक हल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में अध्ययन करने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 या 4 नंबर में बिल्कुल आता ही है। तो आप इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, कैसे देते हैं उसको देखो। के का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न समीकरण का अद्वितीय हल है, मतलब हमें के का मान ज्ञात करना है। यदि ये जो समीकरण दिया है इसके यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, ये हमारे समीकरण का मानक रूप होता है और इससे इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर a1 का मान क्या, देखो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और कांस्टेंट क्या है हमारा c1। तो a1 के जगह में हमारा क्या है 1, है ना। b1 के जगह में हमारा क्या दिया है माइनस के, और c1 के जगह में हमारा क्या है, देखो यहाँ जो c1 जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट में है और यहाँ जो कांस्टेंट है वो राइट में है। यदि इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा -2, है ना। तो c1 का जो मान है वो हमारा -2 मतलब राइट में है, तो इसका मान माइनस में होगा क्योंकि इसके जो मानक रूप है उसमें लेफ्ट में रहता है। तो यहाँ राइट में दिया तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ a2 का मान, a2 के स्थान पर क्या है 3, b2 के स्थान पर क्या दिया है हमारा 2, है ना। और C2 के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है मतलब इस साइड आएगा तो प्लस, यानी कि हमारा हो जाएगा +5। ठीक, उसके बाद इसमें क्या बोला है, अद्वितीय हल है मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त होते हैं उसको लिखेंगे। अद्वितीय हल के लिए शर्त, अद्वितीय हल के लिए हमारा क्या शर्त होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल के लिए शर्त होते हैं, है ना। तो इस शर्त में मान रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो a1/a2, a1 का मान कितने है हमारा 1 और a2 का मान कितने है 3, तो हमारा हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 का मान कितने हमारा माइनस के, है ना, और b2 का मान कितने हमारा 2। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 2 डिवाइड में है, इस साइड आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, मतलब 2 नीचे में इस साइड आएगा तो ऊपर में, तो हो जाएगा 2/3 और यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस के। ठीक, उसके बाद यहाँ देखते हैं इस के को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, और इज नॉट इक्वल टू, है ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, है ना। उसके बाद कि ये वाला के को मैं इस साइड लिख दिया लेफ्ट में और 2/3 को इस साइड लिख दिया। ठीक, और नॉट इक्वल टू यहाँ जो माइनस है वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -2/3। तो इस प्रकार से हमारा के का मान निकल जाएगा। क्या निकला, -2/3। तो ये के का मान है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यदि निम्न समीकरण का अनंततः अनेक हल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंततः अनेक हल है, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो इसकी भी हम इस मानक जो रूप है इससे तुलना कर देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a1 के जगह में हमारा क्या है, x का जो गुणांक होता है वो a1 है, तो x को छोड़ दो, इसका गुणांक क्या है k-3, ये हमारा a1 है। b1 का मान क्या दिया है 3 और c1 का मान कितना दिया है हमारा माइनस के, क्योंकि ये राइट में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा a2 का मान कितना है हमारा k, है ना। b2 का मान हमारा कितना है यहाँ k, और c2 का मान हमारा कितना दिया है यहाँ -12, है ना। तो ये c2 का मान है। उसके बाद देखते हैं क्या हल दिया है, अनंततः अनेक हल। तो इसके लिए शर्त क्या होता है, उसको लिखेंगे अनंततः अनेक हल के लिए शर्त। अनंततः अनेक हल के लिए क्या शर्त होता है, इसके लिए होता है हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। ये अनंततः अनेक हल के लिए शर्त होता है। जो शर्त दिया है उस शर्त को हम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं A1 अपॉन A2। A1 का मान कितने है हमारा K-3, है ना। A2 का मान कितने हमारा K इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 का मान कितना है हमारा 3 और B2 का मान कितना है हमारा K। C1 का मान कितना है हमारा -K और C2 का मान कितना है हमारा -12, ठीक। अभी 3 ठो है ना, K-3 अपॉन K, 3 अपॉन K और -K अपॉन -12। तो तीनों में से कोई भी दो को लेंगे और हमारा K का मान निकल जाएगा। तो मैं इसमें ले लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूँ, है ना। फर्स्ट और सेकंड से आप चाहो तो इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। हमें K का मान चाहिए तो कोई भी दो को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो हमारा हो जाएगा K-3 अपॉन K इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 अपॉन K, ठीक। अब इसका हम तिर्यक गुना कर देते हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखते हैं यहाँ, है ना। तिर्यक गुना मतलब इसका गुना इससे कर देते हैं और इसका गुना इससे। तो K का गुना इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा K इंटू K-3, है ना। K का इससे गुना करेंगे थे और 3 इंटू K, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3K, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। यहाँ से 1K और 1K कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा K-3 इज इक्वल टू क्या बचा 3, है ना। अब ये जो -3 है, ये जो 3 है वो माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब 3 + 3। तो K का जो मान है वो हमारा निकल जाएगा, K बराबर आ जाएगा हमारा 6, ठीक। तो इस प्रकार से हम K का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ K का मान कितना है हमारा 6, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। K का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है तो हम K का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ भी हम तुलना कर देते हैं, है ना। A1 और A2 का मान चाहिए तुलना करने पर मानक रूप से, इसका ये मानक रूप है तो इस मानक रूप से इसकी तुलना कर देते हैं। क्या हो जाएगा A1 बराबर कितने दिए है हमारा K। उसके बाद B1 का मान क्या है हमारा यहाँ -5, है ना। उसके बाद C1 का मान क्या हो जाएगा हमारा -2, ठीक है, हमारा C1 है। अब क्या हो जाएगा A2 का मान कितने हमारा 6। इसी प्रकार B2 का मान कितने हमारा 2। इसी प्रकार C2 का मान कितना हो जाएगा हमारा -7, ठीक। तो कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होता है, कोई हल नहीं है के लिए शर्त, कोई हल नहीं है उसके लिए कंडीशन क्या होता है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, है ना, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक। ये A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 को, लेकिन ये दोनों हैं वो बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 का। तो सारे का मान रख देते हैं। A1 का मान कितने हमारा K, है ना। A2 का मान कितने हमारा 6 इज इक्वल टू B1 का मान कितने हमारा -5 और B2 का मान कितने हमारा 2 इज नॉट इक्वल टू C1 का मान कितने है हमारा -2 और इसका मान कितने हमारा -7। तो इसमें भी हम किसी भी दो को लेंगे और हम K का मान निकालेंगे। लेकिन देखो हम इन दोनों को लेंगे तो K का मान निकलेगा और फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो हमारा K का मान निकलेगा। लेकिन इन दोनों को लेंगे तो K का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में K ही नहीं है तो K का मान नहीं निकलेगा। तो K/6 जो दिया है उसको हम K/6 को इन दोनों के लिए लेंगे तभी निकलेगा। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को से, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या है K/6 और सेकंड हमारा क्या है -5/2, ठीक। उसके बाद देखते हैं 6 हमारा भाग में उस साइड जाएगा तो गुना में, मतलब इनटू में हो जाएगा। तो हो जाएगा K बराबर -5/2, ठीक। और ये K इधर भाग में है नीचे में तो इधर आ जाएगा तो कहाँ जाएगा हमारा ऊपर में। तो 2 एकम 2 और 3 बार में कट जाएगा, ठीक। तो K का मान हमारा कितना आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा -5 × 3 कितना हो जाएगा -15, ठीक। तो ये हमारा निकल जाएगा K का मान, ठीक। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है जिसमें अद्वितीय हल, अनंतता, अनेक हल और कोई हल नहीं है वो दिया है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं।
ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।